बी वाला। हाँ बी, ए वाला हो गया। नहीं ये वाला ट्राई नहीं है। अरे तो एक सेकंड में ऐसे कैसे, फिर आगे बी के ऊपर हमको सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हाँ तो देखो तो वो वो तो एक ही सेम ही बात है टाइप ना, का है ना। वो तो सेम ही टाइप है। तो सपोज मैं तुमको एक बताता हूँ, सपोज मैं तुमको बताता हूँ साइन स्क्वायर एक्स वाला बता देता हूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, हम लिख सकते हैं ना। ये फंक्शन वन, ये फंक्शन टू, अब क्या लगाओगे इसमें, प्रोडक्ट रूल। कॉस है ना। हाँ भाई लगा सकते हैं सर ना प्रोडक्ट रूल। हाँ अगर दो हाँ फंक्शन तुम्हारे मल्टीपल, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने साइन एक्स को ऐसे रखा और जो अपना दूसरे वाला साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर जो अपना दूसरे वाला साइन एक्स था उसको रखा और जो पहले वाला साइन एक्स था उसका कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस है। कॉस एक्स एक्स प्लस साइन एक्स साइन कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स, तो क्या बन गया, टू प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। और ये क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू And एक्स, है ना। बस अब ऐसे अपना अगला भी हो जाएगा। हाँ उसको क्या लिखोगे, उसको लिखोगे ना कॉस एक्स इंटू कॉस। cos x इंटू कॉस एक्स, फिर हम उसके अंदर लगा देंगे अपना प्रोडक्ट रूल। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चन में लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। फाइन, अब इसका एबीसी है, तीन हो जाएंगे यार, कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई, डाउट एनी और डाउट बताओ। फिर लेक्चर 3 के अंदर कुछ पूछना है, हाँ सर लेक्चर 3। हाँ लेक्चर 3 के अंदर तुम सिर्फ मुझसे पूछो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के अंदर बस प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, चेन रूल के एग्जांपल मैं खुद कराऊंगा, उसके बाद पूछना। नहीं सर फिर वो दोनों आ गए सर मेरे को हाँ सर बाकी। चेन रूल जरा फिर से डाउट है। हाँ वही आज थोड़ा सा उसको डिटेल में करते हैं चेन रूल को। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर तुमको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के अंदर वो है हमारे पास में कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल, तो इसलिए उनमें कुछ पूछना है तो बताओ। वो हो गए सर उसके बाद में थोड़े डाउट थे। हाँ ठीक है, उसके बाद वाले अभी करते हैं, है ना। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो हम कर रहे थे चेन रूल, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल हमने बोला था कब होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन जब होता है, जब एक फंक्शन के अंदर अपना दूसरा फंक्शन होता है। जैसे तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सपोज तुमको निकालना है du बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या है तुम्हारे पास में u, इसको डिफरेंशिएट करना है ना x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि du बाई डी, मान लो r कर दिया dr इंटू dr बाई dx, है ना, लिख सकते हैं ना, फर्क थोड़ी पड़ेगा, dr तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसी जो मेथड है इसको अपने यूज में लेते हैं। तो जैसे, तो बताओ इसको एग्जांपल से समझाऊं या फिर इसका वो बताऊं। एग्जाम्पल तो जब एग्जांपल से करोगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आता है। जैसे कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन उठा लेते हैं जो अपने एग्जांपल में दिया हुआ है, चलो उसी में से उठाते हैं कुछ। हाँ तो हमको दिया हुआ है x बाई 2 माइनस 1 की पावर माइनस 10, ये मेरे पास में एक फंक्शन है fx, ठीक है। आपको हमको इसका करना है डेरिवेटिव। तो बताओ ये क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अगर सपोज ऐसा होता कि fx इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 10, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता, तुम लिखते कि माइनस 10 एक्स की पावर माइनस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर माइनस 11, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट है उसके अंदर x नहीं है, उसके अंदर एक फंक्शन है पूरा ना, एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है x बाई 2 प्लस 1, या फिर मैं इसको और करूँ तो यहाँ पे सपोज मैं ये लगा देता हूँ एक्स क्यूब, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
है ना। तो अब इसमें देखो कि हाँ कैसे, तो इस फंक्शन की जो कैलकुलेशन का जो ऑर्डर हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे पहले तुमने इसको इनपुट क्या दिया x, तो सबसे पहले क्या हुआ x का क्यूब हुआ, राइट। फिर उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, फिर हमने क्या किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, और जो होल क्वांटिटी आई उसके हमने क्या कर दिया पावर -10, है ना, ठीक है ना। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो फंक्शन सबसे लास्ट में मैंने किया है उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले, तो मैं क्या करता हूँ कि पूरे फंक्शन को फिर से लिखता हूँ, एक्स क्यूब -2 -1 इसकी पावर -10, ठीक है। अब मैं करता हूँ एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है पावर -10, क्या होता है किसी भी चीज की पावर -10 उसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है, जो पावर को तो मैं -10 इसको ऐसे रखता हूँ और जो भी चीज है उसको ऐसे कैसे रखा, और -10 -1 ऐसा होता है ना। अब देखो, अब जो पावर थी उसका डेरिवेटिव हो गया, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, ये हो गया पावर। अब क्या बचा मेरे पास में x³ -2, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो x³ का कितना होता है 3x² 2, और इसका कितना हो जाएगा 1 का 0, बस ये हमारा डेरिवेटिव हो गया पूरा। तुम फंक्शन के अंदर घुसते जाओ, तो बेसिकली मेरा आंसर क्या बन जाएगा -30/2 x³ 1 की पावर -11। तो सर जो सबसे बाहर वाला मतलब होता है फंक्शन, वो सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा। यस भाई, सपोज तुम किसी बिल्डिंग के अंदर तुमको जाना है, ठीक है, यहाँ पे एक ये रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास है गोल्ड है, यहाँ पे है तुम्हारे पास में डोर 1, ये तुम्हारे पास में डोर 2, और ये तुम्हारे पास में डोर 3, ठीक है। तो अगर तुमको इसके पास पहुंचना है, ये जो है तुम्हारा गोल्ड, इसको मैंने बोल दिया एक्स वेरिएबल मेरा है, तो मुझे वहां तक पहुंचना है, सबसे पहले मैं कौन से फंक्शन को इसको ब्रेक करूंगा ना, जो सबसे पहले आया, जो फंक्शन मेरे वेरिएबल से सबसे दूर है, फारदेस्ट। तो फारदेस्ट का मतलब क्या हुआ, जिस फंक्शन की कैलकुलेशन मैंने सबसे लास्ट में की है। जैसे अपने और एग्जांपल करते हैं, देखो इसके एग्जांपल तो इनफाइनाइट बना सकते हो तुम, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास में था sin² x, ये था, है ना, देखो यहाँ पे मैंने किया था ये वाला, इसका आंसर क्या आया था sin 2x आया था। हाँ ये आपने जो अभी सॉल्व किया ना उसमें आंसर -30/2 कैसे आया वो नहीं समझा, फाइनल हाँ स्टेप जो था। यहाँ पे x² भाई, इसको को मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों को, ये बीच के अंदर जो साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, ये डॉट, ओके हाँ। तो देखो sin² x का हमने किया डेरिवेटिव, हमारे पास में आंसर क्या आया sin 2x, और ये हमने किससे किया प्रोडक्ट रूल से। अब अगर तुमको कोई बोल दे कि डिफरेंशिएट बाय चेन रूल, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं भाई तुमको चेन रूल से ही सॉल्व करना है, तुमको वाला लगाना ही नहीं है, तो चलो चेन रूल देखते हैं। बताओ इस फंक्शन की कैलकुलेशन का ऑर्डर क्या है, इसको इनपुट क्या दिया तुमने, पहले मतलब x इस फंक्शन को इनपुट क्या दे रहे हो sin² x, नहीं अरे x फंक्शन को x दिया ना, हाँ ओके सबसे पहले क्या कैलकुलेट हुआ x sin x, x तो हमने दे दिया ना यार, है ना, तो सबसे पहले कैलकुलेट हुआ sin x, और फिर उसके बाद में क्या हुआ उसका स्क्वायर हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ये जो फंक्शन है ये मेरा ऐसा है sin x इसका होल स्क्वायर, ऐसा है। हाँ तो सबसे लास्ट में कौन सा फंक्शन हमने ऑपरेट किया, स्क्वायर वाला ना, हाँ, ठीक है। तो तो ये देखो, पहले तो वो मैंने तो सब इसको मैंने क्या हुआ अलग से लिख लिया पूरे को। अब मैं करता हूँ इसका f'(x), स्क्वायर हो रहा है ना, कोई भी फंक्शन का स्क्वायर, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको मैंने यहाँ पे रखा 2 को, और 2 sin x cos x।
तो पावर मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर दी, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 2 - 1। अब ये तो पावर थी, इसका डेरिवेटिव हो गया, इसको हटा दो। अब क्या बचा तुम्हारे पास में, साइन एक्स। क्या होता है साइन एक्स का, cos कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होता है साइन 2x। तो बताओ कौन सा मेथड अपना इजी है, चेन रूल या फिर अपना प्रोडक्ट रूल। chain rule. जब यहाँ हमने किया था हमारे पास में 3 बड़े बड़े स्टेप आए थे, यहाँ पे हमारे पास में छोटे से स्टेप के अंदर सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। अब तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ, मैं क्वेश्चन देता हूँ। एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉल्व करो। Sir, 2 sin हाँ x into cos x is equal to sin 2x. हाँ तो ये वाला, इसका sin 2 है। हाँ, ओके तुमको याद है उसमें से sin ओके एक मैंने फॉर्मूला बताया था साइन, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का, याद है हाँ सर, क्या होता है, साइन ए sin कॉस a बी into sin cos b plus प्लस sin b into cos a साइन बी इंटू कॉस ए। अब cos एक काम a। करो, यहाँ पे मतलब कि x इक्वल टू ए इक्वल टू अपना b कर दो, तो क्या बन जाएगा साइन अपना x प्लस एक्स, हाँ ये क्या हाँ बन सर, जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ भी क्या बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, sin x ये क्या cos बन गया x साइन 2x इक्वल टू क्या हो गया plus 2 साइन एक्स कॉस sin एक्स। x cos x। ठीक है, तो हमने रिप्लेस कर दिया उसको। ठीक है, हाँ, इनको बोलते ओके। हैं कंपाउंड एंगल। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे था ना डबल एंगल था यहाँ पे, उसको हमने क्या हुआ हाँ, सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, और ओके इसी सर। यहाँ से यहाँ पे आओगे तो अपने उसको अपने डबल कर दोगे, है ना। हाँ सर, थैंक यू। हाँ बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फिर इधर क्या फिर ये यूज करना है क्या, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना नहीं 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 नहीं, अरे ये तो इसके लिए सर था ना, ये वाला इसके लिए था वो तो। है? अच्छा, सर मैंने ट्राई किया, हाँ बताओ क्या आया 3 cos 2x square. है। नहीं यार, सर 3 sin 4x। 3 sin 4x, नहीं ओके। 3 sin x 3 sin x स्क्वायर का होल स्क्वायर cos x स्क्वायर इंटू 2x, ये किसका आया। सर मेरा आया। आया, गुड। देखो बताओ, सब तुम पहले से कहते सीक्वेंस चेक करो, सबसे पहले कि क्या कैलकुलेट हो रहा है, इसको तुमने इनपुट क्या दिया x Q. दिया, तो सबसे पहले तुमने क्या कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर, फिर उसमें एक्स स्क्वायर को इसमें डाल दिया, साइन में डाल दिया, और जो वैल्यू आई उसका मैंने क्या कर दिया क्यूब कर दिया, है ना। हाँ भाई, हाँ सर। सही है, हाँ ओके। सर, तो सबसे पहले 3 आएगा बाहर। तो अब मेरे को, अब इस फंक्शन को मैं लिखता हूं पहले, तो मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर क्यूब। अब मैं इसको अपने डिफरेंशिएट करता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है क्यूब, क्या होता है क्यूब का डेरिवेटिव 3 फिर 3 इंटू जो भी उसके अंदर है उसका स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका हो गया ना डेरिवेटिव, इसको हटा दो क्यूब को, ये हट गया। अब मुझे क्या दिख रहा है sin साइन, साइन का क्या होता है कॉस,
जो भी उसके अंदर है। अब ये लो, इसको भी हटा दिया मैंने, साइन को भी। अब क्या दिख रहा है मुझे? 2x आएगा। एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। अब इस थोड़ा सा इसको अच्छे कर दे तो 2 इंटू 3 6, तो 6x डॉट कॉस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो मेरा बस ऑर्डर चेंज होता है इसलिए रॉन्ग। नहीं मतलब एक सेकेंड, मतलब ऑर्डर तुमने क्या चेंज किया? क्यूब का दिया। हाँ, भाई ये तो अपने मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं ना, इनको तो अपने किसी भी अपने ऑर्डर में लिख सकते हो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा प्रोसीजर है वो यही है कि हमको आखिरी फंक्शन से स्टार्ट करना है और पहले वाले फंक्शन पे आना है, जैसे और करते हैं। सर हाँ सर सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। हाँ, मतलब सिंप्लीफाई जहां तक हो पाए वहां तक कर लो यार, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो तुमको अच्छा। ऑप्शन और देखना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं है। अब पता लगा तुमने सॉल्व कर दिया लेकिन ऑप्शन में किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करोगे फिर? ठीक है है ना? सर। So, ठीक है, तो हम्म, so can you हाँ explain how you got cos x square again? ओके, मेरे पास में फंक्शन था बेटा साइन एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है तुम्हें? क्यूब, ये दिख रहा है ना क्यूब। Yes, sir. तो क्या होता है क्यूब का? 3 साइन एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 3 माइनस 1, Whole square. है ना? तो ये हट गया। अब क्या दिख रहा है मुझे? अब क्या फंक्शन है मेरे पास में? साइन एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है? कॉस। अब मेरा इसको भी हटा दिया साइन, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव हो गया ना साइन का भी। अब क्या दिख रहा है मुझे? X square. एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का? X. 2x। बस, अब इसका भी हो गया, तो अब सारे फंक्शन खत्म हो गए ना अब। Yes, तो sir. इसीलिए कहते हैं कि तुम साइड में फंक्शन लिखो और कैंसिल करते जाओ। जब तुम्हारे पास में कोई फंक्शन रहेगा ही नहीं, मतलब कि तुम्हारा जो है ना डिफरेंशिएशन पूरा हो चुका Okay, sir. Thank you. है। हाँ, देखो जैसे कि हमारे बुकलेट वाले क्वेश्चन, अब मैं एक दो बताता हूँ। उसमें दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है z, z इक्वल टू रूट साइन रूट y। ठीक है, हमको फाइंड करना है dz बाई dy। ओके चलो ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। सर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? सर रूट हाँ 1/2. यस, तो हमको आता है ना 1/2 का करना, तो किसी भी चीज की पावर 1/2 होता है, तो हमको आता है डेरिवेटिव करना, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के। सर आ गया। हाँ भाई, क्या है बताओ। सर बहुत लंबा चौड़ा है सर, तो सिंप्लीफाई नहीं किया। हाँ हाँ, तो बता दो मुझे, बस ऐसे बता दो। सर 1/2 हम्म इंटू रूट हम्म साइन y
वाई या रूट वाई? नहीं वो मतलब 1/2 पूरा रूट में है, और साइन y और फिर y का 1/2 मतलब वैसे y का रूट। नहीं 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 नहीं। देखो सर सर हाफ तो, इनटू साइन तो रूट सबसे वाई। पहले हम इसको लिखते हैं। हमको ये जो फंक्शन है ये कैसा लिखा हुआ है, साइन रूट वाई, इसकी पावर कितना है, हाफ। तो सबसे लास्ट में कौन सा फंक्शन दिख रहा है तुमको, पावर हाफ ना। तो पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर नहीं याद सिंपल लिख दो, हाफ इंटू जो भी अंदर लिखा हुआ है साइन रूट वाई हाफ माइनस 1, इतना सही है। हाँ ठीक है, तो हमने किसका डेरिवेटिव कर दिया है, इसका कर दिया ना, हाफ का कर दिया। इसको हटा दूं, अब हटा दिया। ओके, इसके बाद में मैं ये यहाँ पे साइन लगाया, मल्टीप्लाई। अब क्या दिख रहा है तुमको, साइन रूट वाई क्या होता है साइन का, कॉस। cos तो कॉस कॉस हो गया रूट वाई। ठीक है, अब हमने इसको भी हटा दिया, साइन को भी हटा दिया, और अब क्या दिख रहा है, root y क्या होता है रूट वाई का, 1/, 1 upon y 2 रूट y। देखो उसको अलग से देख लो। अगर तुमको ये करना है, इसका मतलब क्या होता है, वाई की पावर हाफ, और क्या डेरिवेटिव होगा, वाई हाफ इंटू वाई की पावर हाफ माइनस 1। तो हाफ वाई की पावर माइनस हाफ, क्या मतलब होता है माइनस हाफ का, उसको इनवर्स हाँ में ले सर, आते हैं सेम नीचे। आंसर है। हाँ सर यही आया, अब उसमें बोल नहीं पा रहा। हाँ ठीक है, अब चाहिए तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 रूट साइन रूट वाई कॉस रूट वाई। ठीक है, और ये जो 2 है, ये वाला 2 और ये वाला 2 इसको कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 4। ठीक है, इंटू 1/√y। बस ये हमारे पास में आ गया, ये बन गया z डैश, मतलब कि हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, हाँ सर। हाँ भाई। Yes, sir. तो इसी टाइप से हम चेन रूल, तो बल्कि अगर देखा जाए तो सबसे इजी चीज मेरे को चेन रूल ही लगता है, क्योंकि चेन रूल के अंदर तुमको कोई फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, तुमको अपने जो फंक्शंस होते हैं, सिंपल फंक्शन होते हैं, उनका डेरिवेटिव करना है, और तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक कि तुम्हारे फंक्शन जो है ना खत्म ना हो जाए। फाइन। यस सर। जैसे चलो एक अपने आखिरी एग्जांपल और बताता हूँ इसका। कौन से निकालूं, ये 10 y स्क्वायर इंटू साइन y की पावर 1/3 साइन ये। ठीक है, इसका ब्रैकेट, ये हमारे पास में एक फंक्शन है, ये मान लो हमारे पास में फंक्शन है z, और हमको फाइंड आउट करना है dz/dy। ये बुकलेट का क्वेश्चन नहीं है। चलो हाँ ठीक है, ट्राई करो इसको, क्या आता है। सर अंदर तो वो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना सर। हाँ यस यस,
हेलो हाँ बोलो। सर, हाँ मेरा सब हो गया, लेकिन मुझे वो जो 3 रूट वाई ना उसका नहीं जम रहा करना। ओके। नहीं, पहले मुझे बताओ कि इसका क्या मीनिंग होता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है y, इसका मीनिंग क्या होता है? y raised to 1। इसका मतलब होता है y की पावर 1/3। ठीक है। अगर कहीं पे अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब होता है y की पावर हाफ। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 4y, तो इसका मतलब होता है y की पावर 1/4। फाइन। अब मुझे बताओ कि क्या इसका डेरिवेटिव करना नहीं आता 1/3 का? क्या होता है 1/3 1/3 माइनस 1। -1। हाँ, तो बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो और उसको डेरिवेटिव कर दो। सर हो गया। हाँ बताओ क्या आंसर आया? x²x, मतलब मैंने x कहाँ से आ सिंप्लीफाई गया? नहीं किया, सिंप्लीफाई नहीं किया। ठीक है। sec²x 2y एक cos सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। x तो है ही नहीं कहीं। फिर सिर्फ sec²। हाँ, सेक्स स्क्वायर। sec², अरे तो उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर ये पूरा इक्वेशन। हाँ, ये पूरा इक्वेशन राइट। सर मैं बोलूँ? हाँ बोलो। सर वो सेक्स स्क्वायर और फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर पूरा इक्वेशन इंटू 2√3 इंटू कॉस कॉस वाई क्यूब रूट। नहीं बेटा, अंदर जब अंदर तुम है ना वो लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो तुम्हारे पास में यू शुड गेट 2 सर वो। सर ऐसा आ रहा है tan सॉरी sec² का फिर पूरा वो ब्रैकेट, फिर हाँ यस। y² इंटू साइन 1/3y प्लस हाँ साइन 3√y इंटू 2y और फिर वापस वो साइन √3y आगे चलो और उसको सिंप्लीफाई ठीक है, करेंगे फिर। चलो देखते हैं, है ना। तो हमने लिखा dz अपॉन dy। सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना 10। एक सेकेंड रुको। हमने लिखा 10 y² साइन ये, ठीक है। ओके, अब मैंने लिखा dz अपॉन dy। सबसे पहले हमको दिख रहा है ये 10। 10 का क्या होता है सेक्स स्क्वायर। जो भी अंदर है एकदम ऐसे कैसे, तो हमने लिखा सेक्स स्क्वायर। जो भी अंदर है, अंदर क्या है y² साइन रूट ये क्यूब रूट y, राइट। इतना सही है? यस सर। हाँ, अब हमने इसको हटा दिया 10 को, इसका काम तो खत्म हो गया ना, है ना। अब हमको करना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आना चाहिए? ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ना। अब इसका डेरिवेटिव अपने अलग से देख लेते हैं। वहां पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो ना, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो कैसे लगाया? पहले मैंने क्या किया, साइन क्यूब रूट y को ऐसे रखा और इसका डेरिवेटिव कर दिया dy y²। प्लस अब मैं क्या करूंगा, y² को ऐसे रखूंगा और मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा? साइन √3y का। अरे एक डाउट है सर। हाँ सर वो साइन क्यूब रूट वाई एक ही फंक्शन है ना? हाँ हाँ, इसके अंदर का जो आर्गुमेंट है उसका क्यूब हो रहा है, वो उसका अपने वो हो रहा है, क्यूब रूट हो रहा है। अच्छा सर, वो मेरे को लगा कि वो भी अलग अलग लेना है। हाँ, तो साइन को आर्गुमेंट तो चाहिए होता है ना भाई। अगर कहीं भी मैंने मतलब कि ये लिखा हुआ है, अकेला साइन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। इसको आपने कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना। हम्म हम्म हम्म। हाँ,
तो देखो अब सिंपलीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये तो सिंपली बन जाएगा साइन क्यूब रूट वाई, और इनटू ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर क्या होता है 2y प्लस वाई स्क्वायर। 2y अब देखो ये यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, पहले साइन, साइन का क्या होता है cos कॉस, cos वन कॉस अपॉन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसका भी तो करना है ना, y की पावर जो 1/3 है उसका भी तो आएगा साथ में, तो क्या बन जाएगा 1/3 y की पावर 1/3 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 2y साइन रूट 3y प्लस कितना बन जाएगा 1/3 y स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा y की पावर माइनस 2/3 कॉस क्यूब रूट वाई। अब देखो इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा सा, क्या बन जाएगा 6 माइनस 4/3, तो 2y साइन रूट क्यूब रूट वाई प्लस 1/3 वाई की पावर, ये स्क्वायर है वो माइनस 2/3, कितना बन जाएगा 4/3 कॉस क्यूब रूट वाई। अब ये जो पूरी चीज है, ये वाली चीज, सर -4/3 ना? नहीं ना, यहाँ पे ये नहीं, कितना है 4 2 by है 3 ना, ये बड़ा क्या होता है 2/3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, अरे 2 माइनस 2/3 ना, हाँ। तो ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो हमने पहले चेन रूल लगाया, चेन रूल के अंदर क्या लगाया, अपना प्रोडक्ट रूल लगाया, और उसके अंदर फिर से चेन रूल आ गया, क्योंकि ये तुम्हारे पास में क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, साइन है, लेकिन साइन के अंदर भी एक फंक्शन है y, जो कि क्या है y की पावर 1/3, तो ऐसा हो सकता है। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये ऐसे समझेगा कैसे कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है या फिर कोई दूसरा रूल? नहीं वो तो तुमको देखना पड़ेगा ना भाई, तुम खुद देखो ना, यहाँ पे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, अपने इन दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यस तो जब सर। है मल्टीप्लिकेशन होता है तो कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल, है ना। ओके, लेकिन जब तुम अगर इसके अंदर देखोगे तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, साइन के अंदर एक और फंक्शन आ गया y की पावर 1/3। हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड किसका आता है, साइन y का आता है ना, साइन y का क्या बन जाता है cos y, लेकिन साइन के अंदर अगर पावर 1/3 आ गया तो मतलब वो जो चीज है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन बन गई है, उसको हम चेन रूल से करेंगे फिर। हाँ सही है। तो वो तो यार देखो ऐसा है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना फिर क्वेश्चन देख के अपने को पता लग जाता है ना। जैसे चलो मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ। सपोज तुमको मैंने फंक्शन दे दिया y इक्वल टू ln sin x प्लस cos x, बस। अब बताओ इसको देख के तुमको क्या फील आ रही है, क्या हमारे पास सिंपल फॉर्मूले से हो सकता है ये, नहीं, क्योंकि हमको तो ln x का के अंदर क्या आ गया, sin x भी आ गया cos x भी आ गया। क्या यहाँ पे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हाँ भाई, नहीं सर, नहीं। नहीं हो रहा, देखो ना मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है। लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया sin x, फिर मैंने क्या किया cos x, फिर मैंने उन दोनों को मतलब कि मैं ऐड कर दिया, और जो चीज आई उसको मैंने कहाँ डाल दिया, लॉग में। तो मतलब फंक्शन को जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो भी क्या है, फंक्शन, तो क्या बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, सॉल्व करो। सर आ गया।
हाँ बताओ क्या आया। सर 1/x इंटू साइन एक्स प्लस एक सेकेंड 1/x कैसे आया बेटा? सर नहीं 1/sin x प्लस कॉस एक्स। हाँ 1/sin x प्लस cos x ना, क्योंकि देखो ln का क्या होता है, जो भी उसके अंदर है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है ना। हाँ वही वही सर वही। यस, तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहले फंक्शन को लिखा है ऐसे ln sin x प्लस cos x। अब मैं कर रहा हूँ y डैश। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, ln क्या करता है, जो भी उसके अंदर होता है डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो मैंने कर दिया 1/sin x प्लस cos x। अब इसका हो गया ln का, इसको हटा दिया ln को। अब क्या बचा मेरे पास में, sin x प्लस cos x। इसका क्या होता है, sin x का cos x और cos x का माइनस साइन। माइनस साइन, बस हो गया मेरे पास में। तो मैं लिख दूंगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। सर ये वाला नहीं समझा। क्या ये वाला नहीं समझा बेटा? देखो ओके, तो उससे पहले मुझे ये बताओ कि अगर तुमको कोई मैंने ये दिया हुआ है d/dx ऑफ मतलब कि मैं ln x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x 1/x। तो यहाँ पे तुमको ln के अंदर क्या दिख रहा है, sin x sin x plus प्लस, cos x। तो ठीक है उसको नीचे लेके आ गया मैं। भाई, तुम्हारा जो सबसे लास्ट में फंक्शन कैलकुलेट हो रहा है वो कौन सा फंक्शन है, मतलब ln x है ना। लॉग क्या करता है, उसका डेरिवेटिव क्या हाँ करता सर। है, जो भी उसके अंदर वाली चीज है उसको कहाँ पे लेके आएगा, डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले मैंने इसका डेरिवेटिव किया, मतलब ln x का, ठीक है। तो इसने क्या किया, sin x प्लस cos x को कहाँ पे लेके आएगा, डिनोमिनेटर। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या दिख रहा है तुमको, sin x प्लस cos x। इससे क्या होता है sin x प्लस cos x का, हाँ sin x का क्या होता sin है x plus cos x cos x, और cos x का क्या बन जाता cos है, x। माइनस sin x बटा, तो हाँ सर अभी समझा। है ना। तो वही है, हमको जो छोटे छोटे फंक्शन है उनसे हमको आगे बढ़ते रहना। फाइन, कर लोगे ना भाई। आगे करूं, यस सर। तो इसमें एक और वैरायटी आती है, जो अपने क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनकी एक वैरायटी और होती है। जैसे सपोज तुमको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिए, डिफरेंट टाइप डिफरेंशिएशन। सपोज तुमको दे दिया y इक्वल टू x की पावर x। अब देखो हमको x की पावर n का आता है ना। अगर हमारे पास में फंक्शन होता है x की पावर n, तो उसका डेरिवेटिव क्या बना देते हैं हम, n n इंटू x की पावर n n माइनस minus 1। अगर मैं ऐसा करूं कि मतलब a की पावर x हो, तो क्या बन जाता है a की पावर x ln a, है ना। तो हमने वेरिएबल की पावर को कांस्टेंट किया हुआ है और कांस्टेंट की पावर अपने वेरिएबल किया हुआ है दोनों। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में सिचुएशन क्या है, x की पावर x। तो x की पावर x का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की पावर अपना वेरिएबल। तो यस। बताओ भाई, जो x है, x हमारे पास वेरिएबल है। तो अभी हमको जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, दैट इज वेरिएबल टू पावर एन वेरिएबल, ठीक है। तो इसका हमको अभी तक नहीं आता है, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तरफ ले लिया लॉग ln y ln x की पावर x। ले सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर जो होता है हम दोनों तरफ कर सकते हैं। फाइन, देखो ये क्या बन जाएगा ln y, ये क्या बन जाएगा, अगर कहीं पे ये लिखा होता है कि log a की पावर b, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
बी लॉग बी लॉग ए। जो भी तुम्हारा एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x ln x। ऐसा हो गया ना ये। हाँ। ओके, अब क्या करो, अब इस फंक्शन को अपने डिफरेंशिएट कर दो। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फाइन। तो बताओ क्या बन जाएगा, मतलब ln y, या यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है, ln क्या होता है, ln का नहीं ना, अरे 1/, जो भी जैसे जैसे यहाँ पे हमने किया ना भाई, हमारे ln के अंदर क्या था, sin x प्लस cos x, तो जो भी है वो क्या हुआ, नीचे आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1/y। तो इसका हो गया ln का, अब क्या बचा अंदर, y। उसका क्या बन जाएगा, dy/dx। देखो ना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है मतलब ln y, इसका हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या दिख रहा है तुमको, ln क्या होता है ln का, 1/y। अब इसका हो गया, इसको हटा देंगे ln को, अब क्या दिख रहा है तुमको, y। इसका क्या होता है y का, dy/dx। ठीक है। हाँ। ओके, बताओ अब मतलब उसमें क्या करोगे, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दिस इज फंक्शन 1। ln x का डिफरेंशिएट, तो पहले हमने इसको ऐसे हाँ। रखा, और जो ये जो फंक्शन है इसको हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। फिर हमने क्या किया, सेकंड वाले को ऐसे रखा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, तो ये बन जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू x। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है ln x का, 1/x प्लस ln x। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा x का, 1। देखो ना dx/dx 1। यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, ये जो y है इसको अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बनेगा dy/dx y, ये कितना बन गया 1, ये कितना बन गया ln x। तो dy/dx, y क्या था मेरा, यहां से देखो x की पावर x, तो x की पावर x 1 प्लस ln x। सर ये और एक एग्जांपल से समझा, नहीं समझा। हाँ हाँ, ऐसे अपने और कर लेते हैं, जैसे ठीक है, जैसे सर लिखना सपोज, था थोड़ा। हाँ चलो एक बार लिख लो। तुम जब इन्हीं एग्जाम्पल को घर जाके अपने हाथ से जब फिर से करके देखोगे ना, तो तुमको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। ये y इक्वेशन में कैसे आया, मतलब आंसर सर ऐसा एक और एग्जांपल। हाँ हाँ हाँ, अभी नोट डाउन कर लो फिर मैं देख। सर वो वाले सम्स होते हैं ना जिसमें वो e⁻x ऐसे होता है। हाँ, तो उसको भी इसी से करते हैं, चेन रूल से ही। भाई चेन रूल के अंदर तो तुम्हारा फंक्शन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, तुम उसके अंदर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जब तक कि वो फंक्शन खत्म ना हो जाए। सर वो वाला भी एक बार एक्सप्लेन कर दो ना सर, वैसा सम होगा तो। हाँ, अभी हो गया नोट डाउन। देखो जैसे, तो पहले इसका एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद में वो वाला एक्सपोनेंट वाला बताता हूँ। सपोज एक फंक्शन है x² प्लस y² इक्वल टू xy, ये तुमको दे दिया एंड तुमसे पूछा है फाइंड
dy by dx। आप क्या करोगे? दोनों साइड में डिवाइड बाय यस भाई देखो, तुमको इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो तुम क्या करो, इस इक्वेशन को दोनों ही तरफ ये कर दो ना, dy बाई अपना dx कर दो। भाई कोई भी ऑपरेशन वी कैन डू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहां तो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। लिख सकते हैं? किसी को यहां तक कोई अपने प्रॉब्लम है? हाँ भाई ओके। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करना आता है, ये तो सिंपल ही है। क्या होता है, तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव तुमको किससे करना है, एक्स से क्या आता है 2x प्लस, इसको एक बार बाद में करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर आर टू फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन का क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हाँ भाई, तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो कैसे करते हैं, पहले मैंने पहले फंक्शन को ऐसे रखा और जो अपना दूसरा फंक्शन है उसको कर दिया, फिर जो अपना दूसरे वाला फंक्शन है उसको ऐसे रखा और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, चलो 2x प्लस, इसको एक बार के लिए छोड़ो, अभी करते हैं, पहले इसको सिंपलीफाई। ये क्या बन जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा, dx बाई डी एक्स 1, तो ये सिंपली बन जाएगा y। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मुझे ये कैलकुलेट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो देखो क्या हो रहा है, किसी फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है ना, तो बताओ अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर हो रहा होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू वाई। ठीक है, अब इसका हो गया ना, y का स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर को हटा दो, अब क्या बचा तुम्हारे पास में y, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा dy बाई अपना dx। जब तक तुम फंक्शन के अंदर जाते जाते खत्म नहीं कर दोगे तब तक तुमको डेरिवेटिव करते रहना। हाँ, तो ये यहाँ पे इतना बन गया ना, तो हम कह सकते हैं कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बताओ किसी को प्रॉब्लम है? अरे एक बार रिपीट कर दो ना। भाई तुम बताओ, तुम्हारे पास एक फंक्शन है y स्क्वायर, इसका तुमको डेरिवेटिव करना है, तो तुमको सबसे पहले क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना। हाँ, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y। 2y। हाँ, 2y, अब इसका हो गया, हटा दो इसको, अब क्या दिख रहा है y, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा, डी बाई बाई डी। हाँ ठीक है। अगर देखो ऐसे ही, अगर तुम्हारे पास मतलब एक्स स्क्वायर होता तो सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ओके, अब इसको हटा दिया, अब क्या बच गया x में, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इसलिए हम यहाँ पे तो लिखते ही नहीं है 1 को, जैसे यहाँ पे हमने अपने लिखा ही नहीं ना। हाँ, ये मतलब यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे हमारे पास y था इसलिए हमको लिखना पड़ा। फाइन। यस तो ये जो स्टेप था मेरे पास में, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx। हमको कैलकुलेट क्या करना है dy बाई dx, तो उसको एक तरफ ले आते हैं। तो हमने क्या किया 2y यहां से माइनस x dy बाई dx इक्वल टू y माइनस 2x। तो dy बाई अपना dx क्या बन जाएगा y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x। ये तो हमारा फिर वो तो सिंप्लीफिकेशन करना है ना। ये मेथड का नाम क्या है? ये भी वही है, चेन रूल ही तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। देखो ना यहाँ पे हमने कौन सा मेथड अपने अप्लाई किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, चेन रूल। तो ये उसी के एग्जांपल हैं, चेन रूल के एग्जांपल हैं सारे।
ठीक है, तो ऐसे अपने बुकलेट के अंदर और भी क्वेश्चन है, जब तुम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना तो तुमको धीरे धीरे सब कुछ एकदम मतलब कि आने लग जाएगा। ठीक है, जैसे तुमको एक और क्वेश्चन देता हूं, सपोज तुमको एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x और हमको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो हमको इनवर्स का तो आता ही नहीं, तो बताओ कैसे करेंगे। हाँ भाई, एनी आइडिया? सर 1/sin x करके कुछ हो सकता है क्या? देखो ये जो होता है ना, देखो ये इसका मतलब ये नहीं होता पहली बात तो, ठीक है। ये जो मैंने साइन लगाया ना, इसका मीनिंग पावर -1 नहीं होता, इसको बोलते हैं इनवर्स। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि साइन थीटा एक फंक्शन है, तो अगर मैंने लिखा अपने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? हाफ। अगर थीटा की वैल्यू मैं लेता हूँ 45, तो क्या बन जाएगा? 1/2। सर sin y इज इक्वल टू x ना? यस, तो अगर मैं कहीं पे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अगर मान लो मतलब कि x की वैल्यू मैंने तुमको दे दी 1/√2, तो वो कहेगा कि ऐसा कौन सा थीटा है जिसके लिए साइन की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो आंसर क्या आएगा? 45। तो इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। वही इनवर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, तुम उसको यहाँ पे क्या था इस वाले के अंदर, तुमने उसको अपने मतलब एंगल की वैल्यू दी और उसने तुमको क्या बता दिया? वैल्यू। इसने क्या किया? तुमने इसको वैल्यू दी और उसने तुमको क्या बता दिया? एंगल बता दिया। तो ये जो है ना, ये है इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन। इसका मतलब पावर -1 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो अगर मेरे पास में लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू साइन y। मतलब इस वाले एंगल को अगर मैं साइन में डाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ भाई। तो अगर यहाँ पे मुझे निकालना है dy बाई dx, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? उल्टा कर देता हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ dx बाई dy। तो क्या बन जाएगा? यहाँ भी मुझे क्या करना है? dy। तो बताओ क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव? cos y। साइन y अपॉन dy क्या बन जाएगा? ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो cos y। हाँ ठीक है, तो ये मेरे पास में बन गया dx अपॉन dy। हमको क्या कैलकुलेट करना था? dy बाई dx। तो इसको उल्टा कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? cos y। अब मुझे बताओ, अगर तुमको सर साइन y की, पर आपने उल्टा क्यों किया? भाई मेरे को फाइंड आउट क्या करना था? ये करना था ना, dy बाई dx। और ये क्या है? dx बाई dy है ना ये तो। हाँ सर। है ना? अब मुझे बताओ इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, अगर तुमको साइन y की वैल्यू पता है x, तो बताओ यार cos y की वैल्यू क्या बन जाएगी? तुमको एक फॉर्मूला पता है? साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y क्या होता है? 1। पता है? हेलो? Yes, sir. हाँ सर अरे भाई Yes, sir. बीच बीच में ना रिस्पॉन्ड किया करो, मतलब ऐसे चुपचाप मत बैठे रहा करो। ओके, साइन y की वैल्यू क्या है? देखो इक्वेशन 1 से, x, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर y की वैल्यू क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर। तो कॉस y की वैल्यू क्या बन जाएगी? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे इनपुट कर दूं, तो
तो क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के बहुत सारे तुम्हारे पास वो आते हैं, वैरायटी आते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आएगा सर उसके अकॉर्ड, हाँ ये साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई वाला पार्ट वापस समझाओ। भाई देखो मैं इतना समझ में आ गया यहाँ तक, ये वाला जब तुम्हारे पास में देखो यहाँ तक आ गया समझ में, बताओ हाँ। यहाँ तक। हाँ। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है cos y को। तो मुझे एक चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी होती है ना। हाँ। तो साइन स्क्वायर y प्लस अब cos स्क्वायर y भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इस वाली इक्वेशन में। तो देखो इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से साइन y की वैल्यू क्या है x, तो उसको मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इस x को मैं इधर ले गया तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अपने वो ले लिया, रूट ले लिया दोनों तरफ। तो ये आ गई ना वैल्यू अपने कॉस वाई की, और कॉस वाई की इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया dy बाई डी एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाँ। हाँ चलो गुड। अब वैसे ही देखो, अब मैंने तुमको इसका करवा दिया साइन y का। तुम्हारी बुकलेट के अंदर और दो एग्जांपल दिए हुए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू ये तुम्हारा होमवर्क है। भाई मैंने तुमको एक बता दिया है, बाकी दोनों को इसी टाइप से फिर तुम सॉल्व करो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा था कि सर एक अपना बुकलेट का एक क्वेश्चन है कि e की पावर थीटा, ये एक फंक्शन है और हमको फाइंड आउट करना है dy बाई डी थीटा। कर सकते हो चेन रूल से, चलो ऐसा ट्राई करो। ये क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, अपने अपने e के पावर के अंदर भी एक फंक्शन दिया हुआ है। और हाँ सर आ जाएगा। किसी ने पूछा था? हाँ सर मैंने पूछा था। अच्छा हाँ भाई। हाँ सर आ अरे बाकी लोग कहाँ हैं? देखो सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है e, और ये तुम्हारे पास e की पावर है। तो मैंने सपोज लिख लिया इसको, मैंने ऐसे लिखा e और e की पावर थीटा। तो सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है e, ठीक है। और ये जो कंप्लीट बॉक्स है ये क्या है, इसकी पावर। तो बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर वो सेम ही रहेगा। सेम। तो मैंने लिखा dy बाई डी थीटा इक्वल टू e, इसकी पावर में कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, दो ही आ रहा है, थीटा आ रहा है। अब ये जो था e, इसका हो गया डेरिवेटिव। अब इसको हटा दो इनटू, अब क्या दिख रहा है e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम। लेकिन अब तुम्हारे पास में कितने e की ऊपर कम पावर होगा। थीटा। हाँ अब जो ये यहाँ वाला e था ये भी खत्म हो गया, ओके डॉट। अब क्या बचा, e की पावर थीटा। अब जो यहाँ वाला e था वो भी खत्म हो गया, और अब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, वन। तो डॉट 1।
तो अब ये भी खत्म हो गया, बस हमारा आंसर आ गया। तो सर e हम की पावर थीटा, हाँ नहीं हाँ क्या हुआ क्या बेटा? नहीं कुछ नहीं सर, समझ में आ गया। अब हाँ, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम e की पावर x। ओके, मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो सिंपल है। पहले वो एक्सप्रेशन सेम रहेगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन होगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर 2x। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? मैं e की पावर समथिंग, तो e की पावर समथिंग का तो क्या होता है? e की पावर समथिंग ही। अब इसको हटा दूं e को, इसका हो गया। अब क्या बचा है अपना 2x? क्या होता है 2x का डेरिवेटिव? 2, ये लो। तो अब इसका भी हो गया 2x का भी, इसको भी हटा दो। तो चेन रूल तो बहुत पावरफुल रूल है। चेन रूल की हेल्प से तुम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो। देयर इज नो फंक्शन इन द मैथ्स, ठीक है, जिसमें कि तुम उसको ऐड नहीं कर सकते। फाइन। यस सर। हाँ भाई, तो आज जो हमने चीजें की हैं, ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मतलब काइंड ऑफ एंड डिफिकल्ट भी होता है, तो इसलिए मैं तुमको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आराम से जो सारे क्वेश्चन हमने किए हैं उन क्वेश्चन को पहले रिवाइज करो सॉल्यूशन देख के, फिर ट्राई करो उन्हीं क्वेश्चन को अपने आप से करके देखने, ठीक है। और जब वो क्वेश्चन अपने आप से होने लग जाएगा